नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है, क्योंकि हमने पिछली बार जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना सीखा था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ये बताता है कि क्या स्टैंडर्ड रेंज है, नॉर्मल की क्या रेंज है, कौन लोग नॉर्मल रेंज से ज्यादा हैं, एक्स्ट्रा लार्ज हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल हैं। वेरिएंस बताता है कि कितनी दूर तक, मतलब जो आपकी जो आइटम्स या नंबर्स ले रखे हैं उनमें आपस में कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना स्प्रेड, कितने दूर हैं वो एक दूसरे से। वेरिएंस की वैल्यू 0 शो करती है कि वो सारे बराबर है नंबर्स। वेरिएंस जो है, अगर कम वेरिएंस है वो शो करता है कि जो नंबर्स है उनमें आपस में गैप कम है। और वेरिएंस अगर बहुत ज्यादा, इसका मतलब जो नंबर और सीरीज लिए उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, नंबर्स में ना काफी ज्यादा गैप है, उसे वेरिएंस कहते हैं। जो क्वांटाइल होता है, फिर उसके बाद हमने मीडियन किया था। तो मैं अभी यहाँ पे मीडियन के बारे में बता रही थी कि जैसे हमने मीडियन किया था, तो मीडियन में क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे पास मीडियन निकालना हो किसी भी रेंज का, तो पहले तो हमें ना मीडियन का मतलब समझ आना चाहिए। जो मुझे लग रहा है कि अभी मेरे को जो और बेटर समझ में मुझे भी आ रहा है वो ये है कि मीडियन एक ऐसा नंबर होता है जो हम कहते हैं कि ये वो नंबर है जिससे 50%, मतलब जो ये आपने सीरीज ले रखी है, तो 50% लोग जो हैं उनके नंबर इस नंबर से कम है, और 50% लोगों के नंबर जो है वो इस नंबर से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हमें मीडियन निकालना होता है, तो इसलिए अगर तो ऑड नंबर है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा एक नॉर्मल तरीका है मीडियन निकालने के, कि पहले हमने अपनी रेंज जो होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, और अगर ऑड नंबर है तो बीच वाला नंबर बता देते हैं, भैया ये बीच वाला नंबर है, इससे 50 लोग कम है और इससे 50 लोग ज्यादा है। ठीक है, 50% लोग इससे कम है, 50% लोग इससे ज्यादा हैं, तो ऑटोमेटिकली वो नंबर मीडियन हो गया। लेकिन अगर आपका नंबर जो है वो इवन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इवन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बीच के दो नंबर की एवरेज निकालते हैं। तो ये मैंने किया, बीच के दो नंबर की एवरेज निकाली थी। यहाँ पे मैंने अपने एग्जाम्पल में मैं कर रही थी कि मैंने सीरीज ली है और मैंने उसको सॉर्ट किया, अपनी मर्जी से पहले मीडियन निकाला, फिर उसका मीडियन का जो बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन है वो यूज किया। तो मैंने पहले उनको अरेंज करा और मिडिल, क्योंकि मेरे को 10 आइटम्स है मेरी है, तो मिडिल वाली आइटम को सम करके डिवाइडेड बाय 2 किया, तो ये हमारे पास जो मीडियन आया था वो मेरे पास आया 75.5। इसका मतलब क्या है कि 75.5 जो है ये वो नंबर है जिससे 50% लोगों के नंबर इससे कम है और 50% लोगों के मार्क्स से ज्यादा। ये अकाउंट्स के मार्क्स, मैंने 10 बच्चों के अकाउंट्स के मार्क्स लिए गए। ठीक है, फिर मैंने इसको बोला कि मीडियन अपने आप निकाल के दिखा, तो इसने भी हमें वही मीडियन जो है वो बताया। इसका मतलब हमने मीडियन जो है वो ठीक निकाला। लेकिन मीडियन जो होता है वो आपकी पूरी सीरीज को दो भागों में बांटता है, 50-50% में। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बड़े, वो है क्वांटाइल। क्वांटाइल जो है वो आपकी पूरी सीरीज को 4 भागों में, क्योंकि क्वांट माने 4 होता है, 4 भागों में बांटता है। यानी 25-25% के 4 क्वार्टाइल्स होते हैं एक क्वांटाइल में। तो ये बताते हैं कि कितने, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके नीचे 25% लोग हैं, फिर कौन सा ऐसा नंबर है जिसके नीचे 50% लोग हैं, एंड ऐसे 75% लोग कितने इससे नीचे हैं, और कितने जो है 100% से नीचे हैं। तो यही हमने यहाँ पे कोशिश करी है करने की, और अभी तक पूरे सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, पर फिर भी देखते हैं एक बार। ये है, क्वांटाइन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन डेटा इनटू अ गिवन नंबर, और इक्वल प्रोपोर्शन में बांटना है। ठीक है ना। सो डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है, मतलब वो जो है वो 0.5 होती है। 0.5 का मतलब है मीडियन बताता है वो हमेशा। 50% डिफॉल्ट होता है। देखो तभी जब मैंने सबसे पहले ना यहाँ पे, जैसे ही मैंने ना यहाँ पे क्वार्टाइल लिखा, मैंने ना यहाँ कहा गया, मैंने सबसे पहले यहाँ ना सीधा ऐसे क्वांटाइल लिख दिया था कि मेरे को क्वांटाइल निकाल के दिखाओ। तो मैंने ना ऐसे सीधा लिखा कि मेरी सीरीज का ना क्वांटाइल निकालो, तो इसने मुझे क्या निकाल के दिया फिर से रिजल्ट, वही 75.5 जो यही है। तो 75.5 देखो, इसका मैंने कहा क्या रिजल्ट आया, दिस इज योर मीडियन। तो क्यू की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है कि कितना क्वांटाइन बाय डिफॉल्ट वो तुम्हें निकाल के दे, वो 50% होती है। 50% का मतलब होता है वो हमेशा मीडियन ही निकाल के देता है बाय डिफॉल्ट आपको क्वांटाइन। लेकिन अगर आप उसको 4 हिस्सों में बांटना चाहते हो, 4 नंबर, 40, ये हो गया आपका 25%, 50%, ठीक है ना, और ये फिर आपका 75%, 1%, तो जो है हम इसको फिर इसकी वहां पे हमें रेंज देनी होती है कि हमें कितने कितने परसेंट वाला चाहिए, देन वी पुट लाइक दिस। तो अब ये मुझे निकाल के दे रहा है, बट
हाँ, बात यहाँ पर ये है कि एग्जैक्टली ये कैसे निकाला। जैसे मैंने मीडियन तो निकाल लिया अपने आप ना, तो जब तक मेरे को क्वांटाइन निकालना नहीं आ जाएगा तब तक मुझे मजा नहीं आएगा। बट ये निकाल के दे रहा है आपको, और वो दिखा रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस नंबर से नीचे हैं। 25% लोग जो है वो 62.75 नंबर से नीचे हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 25% को शॉर्ट वैल्यूज कर लेते हैं ना। इसका मतलब ऐसे ये होता है कि मतलब क्वांटाइन का मतलब क्या है, पहले तो मतलब समझ आना बहुत जरूरी है कि वो क्या कह रहे हैं। अब वो कह रहा है कि ये हमारे नंबर है, वो कह रहा है 62.75 ये वो नंबर है जिससे नीचे जो है वो इसके 25% लोग। अब 10 का 25 कितना होता है? 2.5, यानी 3 लोग ऐसे हैं जो इससे 3 लोग ऐसे हैं जो इससे नीचे हैं। अगर जरा करके देखें, एक बार देखिए। 41 प्लस 42 प्लस 61 डिवाइडेड बाई 3। वो यहाँ पे बात तो दिखा रहे, देखो उसने बोला है कि 25% है ना, एक तरह से 25। 2.5 तो कोई चीज होता नहीं है, 2.5 की जगह राउंड ऑफ कर तो 3 ही, मतलब 3 लोग ऐसे हैं जो जो इसके 62.75 से नीचे हैं। अब हमारे पास ये 62.75 हम ऐसे कैसे निकाल लेंगे, जरा देख लेते हैं एक बारी, और एक एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं। 61 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2, ये 64.5 दिखा रहा है। अभी भी 62.75 जो है ये उसने कैसे निकाला। अब ये कैसे निकाला ये जो है, इस बात में अभी मैं श्योर नहीं हूँ, शायद थोड़ी रिसर्च और करूँ तो मैं बता दूंगी आपको। यहाँ पे ऐसे क्वार्टाइल निकाला कैसे, बट वो यहाँ पे वो निकालता है कि 62.75 ये एक ऐसा नंबर है जिससे नीचे 25% लोग हैं, ठीक है। और 75.50 ये तो हमने निकाल लिया था, मीडियन है, जिससे नीचे जो है वो 50% लोग, मतलब आधे लोग इससे नीचे हैं इस नंबर से। और 89.50 ऐसा नंबर है जिसके नीचे जो है वो 75% लोग हैं। और 99 एक ऐसा नंबर है, क्योंकि तो सबसे बड़ा नंबर ही आपका यहाँ पे फुल होएगा हमेशा। सबसे बड़ा नंबर इससे नीचे ही है सारे के सारे नंबर। ये हमेशा 1 जो होता है वो 100% सबसे बड़ा नंबर होता है, कि 100% लोग जो है इससे नीचे ही है। बेसिकली क्वार्टाइल का मतलब ये है। बट अभी फिर भी जो है मेरी अभी सुई इस पे अटकी हुई है कि ये निकाला कैसे। आई विल ट्राई माई बेस्ट, खुद और ढूंढूंगी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा। तो ये बेसिकली है कि क्वांटाइल जो है वो आपको बताता है, जैसे क्वेश्चन इन्होंने दिया यहाँ पे, ये बोल रहा है, क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे दिया ये अकाउंट्स के मार्क्स, यहाँ से वो मैं क्वेश्चन जो है वो मैं कर रही थी कि अकाउंट्स के मार्क्स हैं, इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं। तो अभी हमने निकालना कि कितने परसेंट, 25%, वो कौन सा नंबर है। 25% स्टूडेंट स्कोर्ड बिलो, मतलब जिन लोगों ने इस नंबर से 25% बच्चे ऐसे हैं जो इस नंबर से कम है जिनके नंबर, और 50% और 75%, ये बोला उन्होंने। तो हमें क्वांटाइल निकालना था खाली। और एक्सेस 1 क्यों, क्योंकि ऐसे निकालना आपने, ऐसे निकालोगे तो एक्सेस 0 होता है, ऐसे निकालोगे तो एक्सेस 1 होता है। अब हम भी और भी करके देख लें। वैसे तो सीरीज में तो हमारे पास रो ही होती है, तो कोई चक्कर नहीं है। ये देखिए इसने बताया 63.25 बताया, मेरा क्या निकल रहा है। यहाँ देखो 62.75 बता रहा है यहाँ, तो ये नंबर जबकि मैंने यही लिया था। ये देखो यहीं से नंबर उठाए थे, देखना कोई नंबर मैंने अलग ना कर दिया। 99, 94, 81, 99, 94, 81, 70, 88, 90, 41, 61, 42, 68, यही मैंने नंबर लिए हैं। देखिए आपके सामने ही है ये नंबर। और इसका जो है इसने ये बताया क्वार्टाइन 62.75, और हमारा क्या है 62.75, ठीक ही बताया है। तो सेम ही आंसर जो है इसका यहाँ पे निकालना है। बट यहाँ पे वो कैसे बताया ये अभी हमें, मतलब मेरे हिसाब से मुझे मीडियन तो पता चल गया बीच में से कैसे निकालते हैं। अब क्वार्टाइल वो कैसे निकालता है आई एम नॉट श्योर। तो ये इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि क्वार्टाइल में डिवाइड करने का मतलब ये कितने लोग ऐसे हैं जो कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसके नीचे 25% लोग हैं।
और कौन सा ऐसा नंबर है जिसके नीचे 50% लोग हैं और ऐसे 85.5% लोग हैं, 75.5%। एक 75 वाला निकाल के देखें, एक बार और ट्राई करके देखें। अब अगर हम इसका 75% निकाल लें, मतलब 10 का 75% कौन सा नंबर बनेगा? 7 और 8, 1 2 3 4 5 6, नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 88 और 90 है। देख लेते हैं, 88 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनता है 89। ये देखिए, ये नंबर ठीक निकाल रहा है यहाँ पे बिल्कुल, ये 88, ये इसने कहा 89.50 निकाल रहा है। मतलब कुछ इसी तरह से निकालते हैं, बट अभी यहाँ पे क्लियर नंबर नहीं आ रहा है। देख लेते हैं एक और करके। ये 88 पॉइंट, ये 75% बोला ना, 75%, तो 7 और 8 के बीच में जो है मैंने 7 और 8 को जोड़ा है और उसको डिवाइड बाई 2 किया। ऐसे ही यहाँ पे 25% जो 2 और 3 को जोड़ के आना चाहिए था, बट एग्जैक्टली नहीं आया। 42 प्लस 61, एक और देख लेते हैं, 68 और 70 को करके देखते हैं। 68 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2, 69 आ रहा है। इसका कोई तरीका होगा जिससे वो निकाल रहा है क्वार्टाइल, बट अपने आप इस तरह से वो सीरीज निकाल लेते हैं। चलो, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है और कैसे निकालते हैं। फिर ये वेरिएंस है। वेरिएंस के बारे में भी अभी मैंने बताया कि वेरिएंस ये बताता है कि आपका जो है नंबर, उनका स्प्रेड कितना, डिफरेंट कितने हैं। वो दिखाते हैं मैं एक और बार, जो वेरिएंस के बारे में मैंने और चीज सीखी है दिखाते हैं। मान लो मैं आपको दिखाती हूँ कि ना कुछ मेरे पास नंबर्स हैं 1 1 1 1, मतलब अब ये मेरी सीरीज है, ठीक है, ये मेरी सीरीज है और ये नंबर्स कैसे हैं? ये नंबर बिल्कुल सेम है। जब नंबर बिल्कुल सेम होंगे तो वेरिएंस उसका जो है वो 0 होता है। ये शो वेरिएंस का मतलब होता है कि जो नंबर्स है उनमें आपस में और उनके मीन में कितनी दूरी है, डिफरेंस है। तो ये 0 वेरिएंस शो करता है कि इनका जो नंबर, ये जो नंबर है, क्योंकि अगर मैं इसका नंबर निकाल लूंगी ना, मीन निकाल लूंगी, 1 प्लस 4/4 जो है वो 1 आएगा, मतलब मीन में और ये जो नंबर्स है आपस में, इनमें जो है वो बिल्कुल भी कोई भी अंतर नहीं है, एक तरह से बिल्कुल एक समान है, ठीक है। अब मैं निकालती हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब ये नंबर, अब जो हमारा वेरिएंस कम है, कम नंबर वेरिएंस ये शो करता है कि जो नंबर्स हैं उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। दिखाती हूँ, पॉजिटिव तो आएगा क्योंकि मीन से कुछ तो डिफरेंस है ही है इनका, बट एक छोटा, ये बहुत ही छोटा नंबर है 1.6 जो है मीन, जो शो करता है कि नंबर बहुत ही, जो इनका अंदर का गैप है ना वो बहुत ही छोटा है। अब जैसे मैं इनके अंदर अब गैप जो है हमारे पास 4 नंबर ले रही हूँ और इनके अंदर जो है अब मैंने जो गैप है बहुत ज्यादा कर दिया, तो इनका जो मीन निकलेगा, मीन का और आपस में नंबरों में बहुत ज्यादा दूरी है। वेरिएंस ये शो करेगा कि कितनी ज्यादा दूरी है। तो देखो कितना बड़ा बिग वेरिएंस आया, ये बहुत बड़ा वेरिएंस शो करता है कि जो नंबर का अपने मीन से और आपस में भी नंबरों में बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंस है। मतलब जो अभी तक जो सारी बातों से जो क्लैरिटी आई है वो यही है कि वेरिएंस शोज की जो आपकी सीरीज है उनमें, उनमें जो सीरीज और उसके मीन में प्लस जो आपकी सीरीज में जो नंबर्स उनमें आपस में कितना ज्यादा डिफरेंस है। कम डिफरेंस होएगा तो वेरिएंस कम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा तो वेरिएंस 0 होएगा। बहुत ज्यादा, देखिए कितना अंतर है, 1 और 4000 में तो बहुत डिफरेंस है, तो वो दिखाएगा कितना ज्यादा डिफरेंस इसके अंदर है, तो वो वेरिएंस होता है। अब हमारे पास एक फंक्शन होता है डिस्क्राइब, जो एक ही गो में मीन, मीडियन, मीन निकालता है और मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटाइल, क्वार्टाइल सारे एक ही गो में निकाल देता है। काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, 25% क्वार्टाइल, 50%, सब कुछ एक ही बार में निकालता है। उस फंक्शन का नाम है डिस्क्राइब। तो ऐसे अगर मैं अपनी सीरीज का ही डिस्क्राइब कर दूं, जो मैंने सीरीज बनाई है, तो मैंने ये सीरीज पे इसलिए किया कि जो चीज सीरीज पे करे वही रो वाइज, कॉलम वाइज जो है आप अपने
डेटा फ्रेम पे भी चला सकते हैं। तो मैंने, क्योंकि डेटा फ्रेम बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, तो उसी चीज को मैंने करने के लिए जो है वो, तो मैंने फिर सीरीज का इस्तेमाल जो कर लिया। बट सेम ही है, डेटा फ्रेम पे भी यही चीज जो है आप डेटा फ्रेम के साथ कर सकते हैं। बस वो ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 होती है, रो वाइज करता है, और फिर बाद में कॉलम वाइज आप उसे एक्सेस 1 करके करवा सकते हैं कॉलम वाइज। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 10 है, ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये 25% है। क्वार्टाइल दिखाया उसने, 4 क्वार्टाइल्स या 1 क्वांटाइल, ठीक है, और ये मैक्सिमम नंबर भी आपको दिखा रहा है। तो ये डिस्क्राइब फंक्शन था, ठीक है। तो ये सारी चीजें काउंट करके दिखाता है, एन वैल्यूज कितनी हैं, ठीक है। देखिए और क्या बताता है, द नंबर ऑफ यूनिक एंट्रीज इन द कॉलम, ठीक है। द टॉप कॉमन एंट्री इन द कॉलम, फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है। तो डिस्क्राइब इंक्लूड ऑल जो है, एक बार वो करके देख लेते हैं। इंक्लूड ऑल सारी इंफॉर्मेशन हमें और भी देगा। डिस्क्राइब इंक्लूड ऑल, यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा उसने बताया नहीं, जबकि वो यहाँ पे कह रहा है वो दिखाएगा, यूनिक भी दिखाएगा, काउंट भी करके दिखाएगा, टॉप वैल्यूज भी दिखाएगा, फ्रीक्वेंसी भी दिखाएगा। ये आर सब तो रिवर्स सब्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे कहाँ से बीच में डाल दिया इसने, डेटा फ्रेम्स में से रिवर्स सब्ट्रैक्शन, ये बीच में कहीं और से आ गया। इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है तो डेटा फ्रेम डॉट इन्फो लिख दे, ये लिखा है इन्फो। तो उसके डेटा कॉलम्स के नाम बता रहे हैं, टोटल कॉलम्स, रेंज में कितनी एंट्रीज हैं, हम भी अपने एक डेटा फ्रेम में से निकाल के देखते हैं। सो हम ओपन कर लेते हैं, हमारे पास पिछली स्टार्ट 3 होगी, उसमें डेटा फ्रेम्स बनाए थे हमने। ये हमारा डेटा फ्रेम बना हुआ है, मीन मीडियन निकाला था हमने। डेटा फ्रेम के बारे में इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, सो इसने हमें ये बताया, हमारा जो डेटा फ्रेम था ये एक डेटा फ्रेम है। इंडेक्स इसकी 5 एंट्रीज है। इंडेक्सेस कौन सी थी, 1 2 3 4 5, अकाउंट्स टू मैच यहाँ से लेके, कॉलम्स इसके 4 हैं, 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। कॉलम्स के नाम ये हैं, 5 नॉट नल एंट्रीज हैं, इसमें 4 नॉट नल एंट्रीज हैं, ऐसे बताया। और इसकी डेटा टाइप क्या है वो बताइए, मेमोरी कितनी यूज करी है वो बताइए, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाल के इसने साथ में हमें दिखाया है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो है आपको इंफॉर्मेशन अबाउट योर डेटा फ्रेम जो है वो देता है। ये हम पहले भी वैसे कर चुके हैं। हेड और टेल, हेड जो होता है आपके डेटा फ्रेम की फर्स्ट 5 एंट्रीज, और टेल लास्ट 5 एंट्रीज आपको दिखाता है। अदरवाइज अगर हेड के साथ आप नंबर स्पेसिफाई कर दोगे तो उतने दिखाएगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको अपने डेटा फ्रेम की पहली 5 एंट्रीज देखनी, 1 2 3 4 5, हमारे में तो है ही 5 है, पर चलो कराती हूँ एक बार प्रिंट।
हेड, हेड जो होता है वो पहली 5 एंट्री, पहली 5 ही देता है, याद रखना बाय डिफॉल्ट दोनों की एंट्री का नंबर 5 होता है। ये पहली 5 दिखा रहा है, बहुत कुछ दिखा रहा है। अभी इन्फो तो हमने दिखा दी, उसके बाद हेड, ये क्या प्रिंट हुआ नीचे, तभी मैंने कहा ये वेरिएंस कहाँ से आ गया, मैंने तो वेरिएंस कहाँ से प्रिंट हो रहा है। ये हमारा जो है वो हेड, इंफॉर्मेशन मुझे अभी नहीं चाहिए, पुट इट ऑफ कर देती हूँ मैं इसको। अभी देखिए क्या दिखाएगा, डेटा फ्रेम दिखाएगा ओरिजिनल और हेड। हेड जो है बाय डिफॉल्ट पहली 5 आइटम दिखाता है। अगर मैं इसमें अब लिख दूं हेड 3 2, तो पहले 2 आइटम दिखाएगा, ये देखो सिर्फ पहली 2। ठीक है, ऐसे टेल होता है, टेल लास्ट की 5 दिखाता है, बड़े बड़े डेटा फ्रेम्स होते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम प्रिंट। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो टेल लास्ट की 5 दिखाता है, और अब जो है अगर हम लास्ट की 3 बोल देते हैं उसको, तो ये लास्ट की 3 देखो, ये लास्ट 95 94 और 97, लास्ट की 3 हेड और टेल फंक्शन जो है वो लास्ट के आइटम हमको दिखाता है। स्पेसिफाई करोगे तो उतने दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट जो है वो जैसे मर्जी ले सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर कॉलम चाहिए उसको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखो पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, जैसे मुझे अब मेरे सेक्शंस ये हैं और ये इंडेक्सेस हैं, सेक्शन ये है, कॉलम तो ये है, प्रिंट डेटा फ्रेम डॉट ए डॉट हेड 2। ये देखो, तो ये क्या दिखाया इसने मुझे, ये मुझे सेक्शन ए के दिखाए हैं, सेक्शन ए के पहली 2 आइटम्स। तो पहली 2 आइटम्स कौन है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, तो वही दोनों दिखाएंगे। सेक्शन ए के सिर्फ दिखाए है ना, नेम ए का मतलब है कि सिर्फ सेक्शन ए के देखने को बोला। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये था अभी तक का जो स्टैट से रिलेटेड काम था। ऐसे टेल मैंने किसी चैप्टर कह रही हूँ, किसी भी कॉलम का लास्ट के आइटम्स देखने हैं, जैसे प्रिंट। दूसरे तरीके से देखते हैं हम कॉलम की डिटेल्स, वो भी दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। मैं एक बार करने की कोशिश कर रही हूँ, ये मैं सी कॉलम की जो डिटेल्स हैं उसकी टेल देखना चाहती हूँ, लास्ट के 2, कि वो मुझे ऐसे लेने देता है कि नहीं। तो मैं 2 तरीके से आपको कॉलम डिटेल्स उठाने को बताया था। हैव अ लुक, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बोले तो ये देखिए टेल, तो ये सी सेक्शन के लास्ट के 2 97 आईपी और मैथ्स के जो है वो दिखा रहा है। तो 2 तरीके से हम कॉलम की हेडिंग वैल्यू उठा सकते हैं, डॉट ऑपरेटर की मदद से भी। जब डॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो कोट्स नहीं लगाते, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उठाते हैं तो कोट्स लगाते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट, ये बहुत आसान है। क्यूमुलेटिव सम जो होता है वो क्या करता है, जैसे मान लो नंबर लिया ना हमने 1 2 3, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 3 कितना हो गया 6। तो क्यूमुलेटिव सम में हर नंबर पिछले नंबर को ऐड करके जो सम बनता है ना वो साथ साथ दिखाता जाता है, सो कहते हैं क्यूमुलेटिव सम। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव सम अभी सीरीज का निकाल के देखो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, डेटा फ्रेम का भी निकाल सकते हो, बट सीधी छोटी सीरीज में ये चीजें ज्यादा आसानी से पता चलती है, क्यूमुलेटिव सम। तो जब छोटी चीजों में समझ आ जाती है तो बड़ी चीज में भी लगा लो, तो फिर वो अच्छे आसानी से समझ आ जाती है। तो अब ये क्या करना है हमें, क्यूमुलेटिव सम करना है। ठीक है ना, तो ये हम लिखेंगे प्रिंट एस डॉट सीरीज पे भी क्यूमुलेटिव सम। देखते हैं तो क्या करेगा वो, सारी आइटम्स को सम करके दिखाएगा हर लेवल। देखिए तो ये कैसे दिखाया उसने, 99 + 94 कितना होता है 193 है ना, 193 + 81 कितना होता है
274 ऐसे सम करके उसने क्यूमुलेटिव सम कहते हैं उसको, हमने उसे दिखाया है। बाय डिफॉल्ट रो वाइज दिखाता है, कॉलम वाइज चाहिए तो एक्सेस, इसमें क्यूमुलेटिव सम में उसने रोज और कॉलम्स की कॉलम वाइज चाहिए कि रो वाइज चाहिए आप बता सकते हो। ऐसे क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट भी है, यानी मल्टीप्लाई करेगा, क्यूमुलेटिव मैक्स बनेगा, पड़ोसियों को चेक करते जाओ दोनों में से बड़ा कौन है, पिछले और दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा बड़ा बड़ा, तो लास्ट में सबसे बड़ा आ जाएगा और क्यूमुलेटिव मैक्सिमम भी हम निकाल सकते हैं। So consider the example, list maximum point till that round cumulatively. So cumulative max अभी तक का ये क्या निकाला है, हम खुद निकालते हैं। क्यूमुलेटिव मैक्स, ये हमने सम निकाला था, ऐसे मैक्सिमम भी है हमारे पास, प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट के लिए प्रोड खाली, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे लिख देते हैं। मैक्सिमम, मिनिमम, वंश तुमने पिछले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ जी वंश, सो मैक्स मिन, तो ये देखिए सबसे छोटा क्यूमुलेटिव मिन, क्यूमुलेटिव मैक्स, इसका मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट देखो कितने बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई हो गया है ना, ये आपका नंबर था मैक्सिमम, मैंने इन दोनों में से चेक किया कौन बड़ा है, 99, वैसे ही सबसे बड़ा था तो इससे सब जगह उसी में ही आना था। ठीक है, फिर छोटा में जैसे छोटे में चेक किया तो क्या हुआ, पहले इन दोनों में से छोटा कौन था 94, फिर 94 आ गया, फिर 81, फिर 70 आ गया, 70 चलता रहा, यहाँ भी 70 चलता रहा, लेकिन यहाँ 41 आया, फिर सबसे छोटा 41 ही था, वही चलता रहा। ऐसे मिनिमम निकालते हैं, जहां पर छोटा छोटा चला था ठीक है, जब 41 छोटा आ गया तो वो छोटा ही चलता रहा। ठीक है, ऐसे हमने ये निकालने, पहले इतने करके देखेंगे आप, मैक्सिमम मिनिमम क्यूमुलेटिव। थोड़ा से रह गया चैप्टर, मोस्ट प्रोबेबली कल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो क्लास है वो 10 जून को लगेगी, क्योंकि इसके बीच में मेरे बच्चों के ना 1 तारीख से यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं, और यूनिट टेस्ट जो है वो उनके 9th को लास्ट है, तो 10 तारीख से जो है वो शुरू करूंगी, क्योंकि एक को टाइम स्लॉट मिला है 8 to 9 और दूसरे को टाइम स्लॉट मिला 9 to 10। सो 10 साढ़े 10 बजे फ्री होंगी तो फिर मेरे लिए क्लास लेना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इस करके जो है आपकी इसके बाद जो क्लास नेक्स्ट कल तो लगेगी, कल ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद जो है वो क्लास 10 जुलाई को लगेगी, 10 को। ठीक है, तो ये वाले फंक्शन जितना हमने कर लिया इसे जो है आप इसको करके देखें, तो थोड़े से चैप्टर्स रह गए, 7-8 पेज हम एक दिन में वैसे भी कर ही लेते हैं, तो ये हो जाएंगे कल। ठीक है।